शक्ति योगा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, जिसकी तैयारी 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। हर साल कोई थीम सोची जाती है, जिसके ऊपर सबको योगा परफॉर्मेंस करनी होती है। ऐसे ही इस वर्ष के योग दिवस के लिए जो प्रसंग चुना गया वह था आदि योगी। योगा डांस के माध्यम से सदाशिव आदि योगी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। सबसे पहले आदि योगी सॉन्ग के लिए डांस स्टेप्स बनाए गए। स्टेप्स बनाते वक्त इस बात का विशेषता ध्यान रखा गया कि सारे स्टेप्स योग आसनों से मिलकर ही बने। और जब पूरा गाना तैयार हो गया, उसके बाद शुरू हुआ मुख्य कार्य, जो था शक्ति योगा के सभी सदस्यों को यह सिखाना। सारे बैच के सदस्यों ने पूरे जोश के साथ इसका अभ्यास किया और बहुत महत्वपूर्ण था कि सभी सदस्य सारे स्टेप्स एक समय में एक साथ करें। इसीलिए अगले 15 दिनों के लिए लगातार यह अभ्यास चलता रहा और इसके बाद तय होना था फाइनल परफॉर्मेंस के लिए दिन और जगह। 21 जून को सभी जगह योग कार्यक्रम होने की वजह से हमें अपनी परफॉर्मेंस के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण तय किया गया कि 21 जून की बजाय यह परफॉर्मेंस 18 जून को की जाएगी। योगा के लिए जो स्थान चुना गया वह था रोहिणी का स्वर्ण जयंती पार्क, जो जापानी पार्क के नाम से भी लोकप्रिय है। और आखिरकार कई दिनों की मेहनत और अभ्यास के बाद रिहर्सल का दिन आ ही गया। रिहर्सल में ही सबके बैठने का सीक्वेंस, वीडियोग्राफी, साउंड सिस्टम और आसनों को शूट करने का सही तरीका चेक किया जाना था। सभी लोगों ने पूरे उत्साह के साथ रिहर्सल करी और थोड़ी बहुत जो कमियां रह गई थी, जैसे इन सभी को भी ठीक किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन लगातार बारिश होने वाली थी, जिसके कारण कई लोग चिंतित थे। 4-5 दिन पहले से ही लोगों में टेंशन बढ़ने लगी, क्योंकि वेदर फोरकास्ट में सबको पता चल रहा था कि 18, 19, 20 तारीख को बारिश है। तो कैसे करेंगे योगा, कैसे होगा? इतनी मेहनत हमने करी इतने दिनों से, तो कैसे? तो कुछ लोग मुझे बोलने भी लगे कि सर हॉल बुक कर लेते हैं, किसी जगह देख लेते हैं, कहीं बंद जगह पे जहाँ पे बारिश हो तो कोई दिक्कत भी ना हो। लेकिन मैंने पहले दिन से ठान रखी थी योगा परफॉर्मेंस होगी तो वहीं होगी, प्रकृति के बीच में होगी। और स्वर्ण जयंती पार्क का जो इतना सुंदर वो जगह है, वो लोकेशन है बीच में, वहाँ पे योगा करने में इतना अच्छा लगता है। तो मेरा पहले दिन से ही मन था, तूफान आए, बारिश आए, जो कुछ भी आए, योगा होगा तो वही होगा। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। 17 तारीख की सुबह से ही बारिश शुरू हो गई और शाम तक होती रही। शाम को बारिश रुकने पर सबसे पहले ग्राउंड चेक किया गया और अच्छी खबर यह थी कि ग्राउंड में घास होने के कारण पानी सूख गया था और सुबह लोग योगा कर सकते थे। और वह दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था, परफॉर्मेंस डे। सुबह 4:30 बजे सभी लोगों को पार्क में एकत्रित होना था। सभी लोग अपने घरों से निकले और पार्क में पहुंचे। अभी कुछ ही लोग इकट्ठे हुए थे कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। इस विराट अस्तित्व में हमारे कर्म और कर्मों का फल केवल हमारे परिश्रम पर ही नहीं, इस प्रकृति और प्रकृति को चलाने वाली शक्ति पर भी निर्भर करते हैं। और जो इस सत्य को जानता है वही सच्चे दिल से प्रार्थना कर पाता है। और वही हमने भी किया। सभी लोगों ने मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय का उच्चारण सब लोग करने लगे पूरे भाव से। 10 मिनट के अंदर ही बारिश रुकी। छोटे बच्चे साथ में आ रखे थे। बच्चे पूछने लगे, मम्मी सच में भगवान होते हैं क्या, सच में ऐसे सुनते हैं क्या? और उन्होंने देखा, आंखों के सामने समक्ष उन्होंने देखा था। और वो लोग भी हैरान थे जो पहले बोल रहे थे कि बारिश है लंबी चलेगी। बारिश रुकते ही सभी लोग अपने स्थान पर पहुंचे और फिर शुरू हुआ योग का उत्सव। और इस तरह से कई चुनौतियां आने के बावजूद हमारे लोगों ने पूरे परिश्रम और उत्साह के साथ इस दिन को यादगार बनाया और सभी ने साक्षात शिव तत्व का अनुभव किया, ऐसे जैसे सभी कैलाश मानसरोवर में योगा कर रहे हैं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।